फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के बाद आएगी दिवाली। दिवाली के लिए हमें चाहिए एक रिच ड्रेस। तो रिच ड्रेस जो होती हैं उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लहंगे का। और लहंगे की बराबरी है ना, मेरे हिसाब से कोई भी ड्रेस नहीं कर पाती है। उसका जो ग्रेस होता है, उसका जो लुक होता है, उसकी जो स्टाइल होती है। तो आज जो मेरे पास लहंगे रेडी हैं, जो मेरा कलेक्शन है लहंगे का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये है मेरा लहंगा कलेक्शन पार्ट 3। आई होप आपको पसंद आएगा, जैसे कि मेरा पिछला कलेक्शन भी आपको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर मैं बहुत सिंपल एंड सोवर लहंगे आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत इजीली बनवा भी सकती हैं और खुद भी बना सकती हैं, या किसी साड़ी से भी तैयार कर सकती हैं, जैसे कि मैंने तैयार किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक स्कर्ट बनाई थी मैंने, लेकिन आप इसे ना, मेरे पास ज़्यादातर स्कर्ट और टॉप अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं उसे कंबाइन करती हूँ इस तरह से कि वो एक लहंगा ऐसा दिखे ना, जो बिल्कुल कॉमन भी नहीं हो। तो देखिए, ये स्कर्ट है और इस कपड़े को जब मैं लाई थी तो इसका अर्ज था 60, यानी कि ये मेरे सिर्फ 2 मीटर कपड़े में से तैयार हो गया था। ये अम्ब्रेला स्कर्ट है और इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आया है। वर्क देखिए, ये फैब्रिक अभी बहुत चल रहा है, इसमें जो सीक्वेंस का वर्क है और इसका जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा कड़क होता है, तो लहंगे में इसका बहुत अच्छा लुक आता है। अब ये तो हो गया स्कर्ट वाला पोर्शन। आप चाहें तो टैसल्स, जो मैं अलग से कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो टैसल्स भी इसमें लटका सकते हैं। अब इसके साथ जो मैंने टॉप बनाया है, उससे इसका लुक बहुत अमेजिंग हो गया है। तो इसके साथ बनाया है मैंने ये वाला ब्लाउज। देखिए, ये अभी जो मैंने इसे असल में नवरात्रि के लिए तैयार किया था, तो मैंने इसमें इस तरह की लेस भी अटैच कर ली थी। और ये देख सकते हैं आप कि इसका ये फ्रंट का लुक है और ये लुक है इसका बैक का। ये देखिए, यहां पर आप एक बार नोटिस कीजिए कि स्कर्ट में कोई टैसल्स नहीं है, क्योंकि वो स्कर्ट है, लहंगा नहीं है। तो हमने ब्लाउज में ये हैवी वाले टैसल्स अटैच कर लिए हैं। और जो ये लेस है ना, तो स्कर्ट जितनी सिंपल है, ब्लाउज उतना ही लग्जरी है। और इस स्कर्ट के साथ ये बहुत अच्छे से गया है। आप इसका पिक देख सकते हैं। इसके साथ आपको सिर्फ एक दुपट्टा लेना है, अगर आप चाहें तो साइड में डाल लें, या ये जो ब्लाउज इस तरह का है ना, लॉन्ग कोटी जैसा इसका लुक आता है। और बैक से भी ये इस तरह का है कि आप इसे बिना दुपट्टे के भी बहुत अच्छे से पहन सकते हैं और इसका लुक बहुत ही ग्रेसफुल आता है। तो देखिए, इस स्कर्ट के साथ इसका इस तरह से लुक आया है, बहुत अच्छा पहनने के बाद ये लगा है। तो आप भी इस तरह से रेडी करा सकते हैं। और ये आप, मैं सच में बता रही हूँ कि ये आपको बहुत ही रीजनेबल पड़ने वाला है और लुक के हिसाब से ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने ये पर्स भी बनाया है। इतना कपड़ा किसी भी ड्रेस में से इजीली बच जाता है, लहंगे वगैरह में से, कि आप उसका एक पोटली पर्स बना सकते हैं। तो देखिए, जब आप इन दोनों को पहनेंगे और साइड से ये पोटली पर्स लगाएंगे ना, तो उस लुक की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मतलब इतना सिंपल सोबर लुक आएगा स्कर्ट, टॉप और ये पोटली पर्स का। तो पहला ही डिजाइन मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये वाला डिजाइन कैसा लगा, ये बिल्कुल सिंपल सोबर ग्रेसफुल डिजाइन, ये आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो अब बारी आती है उन लहंगे की जिन्हें मैंने प्रॉपर लहंगे का ही कपड़ा लिया था, जिसे मैंने ब्लाउज, लहंगा और दुपट्टा तीनों एक ही कलर में, एक ही पैटर्न में तैयार किए हैं। तो इसमें आता है ये क्रश वाला लहंगा। देखिए, क्रश की सिलाई, क्रश वाला जो फैब्रिक होता है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये बात तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें जो प्लेट्स वाला, जितने आप गैदर लगाएंगे ना, उतना अच्छा इसका लुक आता है। तो यहाँ पर ये कपड़ा मैंने तो थोड़ा कम लिया था, क्योंकि ये छोटा नाप का बनाना था मुझे। लेकिन आप इसके लिए 5-6 मीटर कपड़ा लेंगे तो स्कर्ट में बहुत अच्छा लुक आएगा, क्योंकि कपड़ा जब हम लेने जाते हैं ना, तो वो पूरा ऐसे हमें पूरा ऐसे खींच के इस टाइप से देते हैं। और जब हम बनाते हैं तो क्रश का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा और सिंपल सा हो जाता है, कम घेर उसमें दिखाई देता है। तो अगर आप बनाएं तो फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ये लहंगा बनाया है मैंने। स्कर्ट में सिर्फ ये लेस लगाई है, और लेस भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ली है, सिंपल 2 तरह की मैंने लेस ली थी। तो इसको तो मैंने डबल करके लगा लिया, इसे मैंने चुन्नी में अटैच नहीं किया है, चुन्नी के लिए मैंने अलग से ली थी। तो ये डबल करके हमने लगा दी। अब ये देखिए, इस फैब्रिक के साथ, जैसे कई बार है ना, वर्क वाला फैब्रिक हम जो लेके आते हैं, उसके साथ साइड का जो फैब्रिक होता है वो प्लेन होता है। अब होता ही है कि कुर्ता वगैरह बनाते हैं, वो प्लेन वाला फैब्रिक हमारा खराब चला जाता है।
तो मैंने उस प्लेन फैब्रिक से ये टैसल्स बना लिए हैं, क्योंकि कपड़ा मेरे पास लिमिटेड था। तो देखिए ये टैसल्स बनाए मैंने प्लेन वाले फैब्रिक से, और ये इस लहंगे का लुक है। यहाँ इस लहंगे में मैंने कैन अटैच की थी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि ये लहंगे का थोड़ा सा फ्लेयर कम दिखता है, तो इसमें कैन अटैच करना या फिर कैन की स्कर्ट पहनना जरूरी हो जाता है, वरना ये एकदम से पैरों से चिपक जाएगा। तो ये तो इसकी स्कर्ट है। और अब हम देखने वाले हैं इसका ब्लाउज। तो देखिए आगे से ये इस तरह से वी नेक ब्लाउज है, बॉर्डर वही स्कर्ट वाले पोर्शन की लगाई है। बैक में से ये इसका डिजाइन है। तो बैक में ये जो मैंने बनाया है ना वो, इसका कपड़ा मैंने लिया है दुपट्टे में से, क्योंकि लहंगे में से कोई फैब्रिक नहीं बचा था। देखिए अच्छा, इसमें पीछे मैंने लिया है बोट नेक, तो शोल्डर डाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा इसका लुक आया, मतलब इतना सिंपल डिजाइन है ना ये बो वाला, लेकिन पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बो में फ्लावर वगैरह चिपके हैं ना, ये भी मैंने इसी लेस में से कट करके लगाए हुए हैं इस बो में। तो बो वाला डिजाइन पहनने में ना थोड़ा सा स्टाइलिश भी आता है और बहुत बैकलेस भी नहीं दिखता है। तो हम जैसे लोग जो एकदम से बैकलेस नहीं पहन पाते हैं, उनके लिए इस तरह के डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं। अब बारी आती है चुनरी की। तो लहंगे की मैचिंग से ये फैब्रिक मैंने अलग से खरीदा है। और देखिए जैसे कि उस पर मैंने दूसरी तरह की लेस लगाई थी, इस पे ये लेस लगाई है। दोनों लेस का शेड मैंने बिल्कुल बराबर से रखा है। और लहंगे में क्योंकि 9 मीटर लेस ली थी ना, 2 पैकेट, तो लहंगे में पूरी 9 मीटर तो लगती नहीं है, उसमें से हमने ये फ्लावर कट करके लगाए हैं। और इस चुनरी के बीच में भी मैंने ये फ्लावर लगाए हैं। तो देखिए ये इसका चुनरी का लुक है। यहाँ जो कॉर्नर है उस पर इस तरह डिजाइन किया गया है। तो ये स्कर्ट और ब्लाउज और उसके साथ ये है चुनरी वाला लुक। और ये ड्रेस बनाई थी मैंने मेरी देवरानी के लिए, इसलिए ये ब्लाउज भी आपको छोटा लग रहा होगा। उन्हें भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब ये लहंगे का लुक है ना बहुत अच्छा लगा, एकदम कॉमन भी नहीं लगा, क्योंकि ब्लाउज अलग था, क्रश वाला फैब्रिक था। और क्रश वाले फैब्रिक पर अगर आप खुद सिलें तो एक बार इसका वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस फैब्रिक पर जो सिलाई होती है वो थोड़ी सी हिसाब किताब से देखी जाती है। मतलब आप कपड़े को खींचकर भी नहीं सिल सकते हैं, और आप कपड़े को अगर बिल्कुल वैसा ही सिलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लग जाएगा, प्लेट्स में घेर नहीं आएगा। तो उस पर जो सिलाई होती है उससे आपको बहुत आइडिया से सिलना पड़ेगा। तो अगर आप खुद बनाएं तो इसका एक बार वीडियो आप जरूर देखिएगा। और ये तीनों ड्रेस के वीडियो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर अपलोड है। अब देखिए जो थर्ड वाला कलेक्शन है ना, इसे मैंने बनाया था एक साड़ी में से। असल में ये साड़ी मेरी बनारसी थी, और इसका जो पल्लू पोर्शन था ना वो मेरे से चिपक गया था। मतलब साड़ी का मैं रीयूज जब भी करती हूँ जब वो साड़ी मेरी खराब हो जाती है। जैसे अगर अच्छी साड़ी होती है तो मैं उसका रीयूज नहीं करती हूँ, मैं उसका ब्लाउज बदल लेती हूँ या उसमें कुछ और कर लेती हूँ, लेस वगैरह लगा लेती हूँ। लेकिन जो साड़ी मेरी जल जाती है या पल्ला खराब हो जाता है या नीचे से फट जाती है, उन्हीं का मैं रीयूज करती हूँ। तो ये भी एक साड़ी थी बनारसी जिसका मैंने रीयूज किया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लहंगा। तो देखिए अच्छा, बनारसी साड़ी में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उसमें नीचे हैवी बॉर्डर दिया है तो हम उसका अम्ब्रेला लहंगा कैसे बनाएं। तो देखिए आप इसका वीडियो देखेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत फिनिशिंग के साथ आप उस बॉर्डर को लहंगे में अटैच कर सकती हैं। इसमें भी ये इतना चौड़ा बॉर्डर दिया गया था, ये देखिए। और यहाँ पर ये बनाए हैं मैंने टैसल्स। ये कुछ लेस थी ना, लेस के ये सिक्के आप इस तरह से जोड़ लीजिए लेस के साथ, तो इस तरह टैसल्स तैयार हो जाते हैं। देखिए इसका लुक कितना अच्छा है। इसके अंदर मैंने कैन नहीं लगाई है, मैं इसके अंदर कैन वाली जो स्कर्ट है वही यूज करती हूँ। तो इसका देखते हैं आप ब्लाउज। यहाँ पर देखिए ये इसका ब्लाउज है, और इस तरह के ब्लाउज आपने बहुत कम देखे होंगे। यहाँ पर मैंने बनाई है बोट नेक, और बोट नेक चूंकि एकदम मेरे को हमेशा फ्रंट ओपन चाहिए होता है। अब बोट नेक में ऊपर तक अगर हम बटन ले लेंगे तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर बोट नेक बनाई है। मतलब बोट नेक नहीं, ये जीरो नेक है एक्चुअली, ये बिल्कुल ऐसे चिपक के आएगा। और यहाँ पर इस तरह से मैंने हाफ से इसे ओपन किया हुआ है। तो ना इसे आपको पहनना है टी शर्ट की तरह ऊपर नेक में डाल के। तो आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों में इस तरह का जीरो नेक ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है पीछे से डीप नेक, इस तरह वी।
और देखिए जो बॉर्डर था ना साड़ी का, उस बॉर्डर को ही ज्वाइंट करके मैंने इस तरह ये लॉन्ग स्लीव्स मतलब एल्बो स्लीव्स ले ली है। और साड़ी का पल्ला क्योंकि कट खराब हो गया था तो मेरे पास कुल 4 या 4.5 मीटर ही कपड़ा था, उसमें से मैंने इसे तैयार किया है। तो ब्लाउज पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देगा, इस तरह पीछे से डीप नेक और आगे से जीरो नेक। अब आती है इसकी दुपट्टे की बारी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी की मैचिंग का ही प्लेन फैब्रिक लिया है। देखिए थोड़ा शाइनिंग वाला है, क्योंकि थोड़े से बनारसी लहंगे में ना शाइनिंग वाला फैब्रिक ही अच्छा लगता है। और उस पर हमने लगाई है ये लेस। अच्छा, लहंगे में चूंकि बनारसी और हैवी बॉर्डर था तो कोई भी लेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो सिर्फ मैंने एक पैकेट लेस लिया यानी कि 9 मीटर। उसमें मेरी ये इसमें दुपट्टे में पूरी 7 मीटर लेस लग चुकी है। और जो बची हुई लेस थी उसका मैंने ब्लाउज में नेक पर और स्लीव्स पर डिजाइन बना दिया, बैक में डिजाइन बना दिया। तो पूरी 9 मीटर लेस में हमारा दुपट्टा और ब्लाउज दोनों रेडी हो गया। अब इसका फुल लुक मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये ब्लाउज और स्कर्ट का फुल लुक है। कलर इसका बहुत अच्छा लगता है और इस लहंगे को अभी तक मैंने नहीं पहना है, इसलिए अभी मेरा इसमें कोई पिक नहीं है। अगर इसका कोई पिक होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मेरा लहंगे का वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो है एक प्लेन साड़ी। तो देखिए ये एक सिल्क की प्लेन साड़ी थी जो पूरी एकदम प्लेन थी। मुझे पहनने में वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि एकदम से प्लेन थी, तो पूरी है ना ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाती थी मैं। तो मैंने उसका किया है रीयूज और उसे बनाया है इस लहंगे के लिए। ये वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मिलियन में गया है ये वीडियो। तो यहाँ पर पूरी प्लेन साड़ी थी, इसके लिए हमने यहाँ ये लेस ले ली है, ये वाला बॉर्डर लिया है मैंने। और इस सिर्फ लेस से मैंने इस साड़ी को इस तरह से लहंगे को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर जो इसके टैसल्स हैं वो अलग से मैं लगाती हूँ, तो मैंने इसमें सिंपल एक डोरी डाल रखी है। अब लहंगे का जो लुक है वो आप देख सकते हैं। ये साड़ी पहनने में जितनी ज़्यादा प्लेन और एकदम से लगती थी ना, उतना ही इसका बहुत लहंगे में इसका लग्जरी लुक आता है। अच्छा, साड़ी मेरी सिर्फ 400 रुपये की थी, सिर्फ 400 रुपये की साड़ी में। और लहंगे का आप इसका लुक देखिए। अभी मैं इसका ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। ये है इसका ब्लाउज। तो इस ब्लाउज को मैंने एक सिंपल कोटी की तरह बनाया है। यहाँ पर फ्रंट और बैक में मैंने लगाई हैं प्लेट्स। और देखिए फ्रंट से इसका छोटा नेक है और बैक से ये डीप है, तो बैक से मैंने इसमें डबल डोरी लगाई है। यहाँ ये डोरी लगाई है 2। स्लीव्स यहाँ मैंने छोटी रखी हैं, आप चाहें तो एल्बो स्लीव्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका कोटी वाला लुक है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा इसके साथ जाता है। इसके बॉर्डर से मैच करके मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो देखिए ये है इसका दुपट्टा। और चूंकि अभी ये घाट चोला वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा पैटर्न में है, तो ये वाला डिज़ाइन मैंने इसके साथ लिया है। यहाँ पर भी सिर्फ एक बॉर्डर लगाई है और बैक वाला जो पोर्शन है मैंने मतलब टैसल्स है ना सिर्फ फ्रंट वाली साइड पर ही अटैच किए हैं। और ये आप इसका पिक देख रहे हैं, इस पिक में मैंने इस लहंगे को पहना हुआ है। तो यहाँ पर जो कोटी है उसे मैंने लिया है इसके बॉर्डर से मैच करके। और ये कोटी ना मेरी बहुत ज़्यादा दूसरी साड़ियों में भी चल जाती है, क्योंकि इसका इस तरह का कलर है ना, रेड, ग्रीन और गोल्डन, तो बहुत दूसरी साड़ियों में भी इस ब्लाउज को मैं वेयर कर लेती हूँ। तो आपके पास भी इस तरह का अगर कोई प्लेन पीस होना तो आप उससे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, दिवाली पे उसका लुक चेंज हो जाएगा। अब बात आती है उन गर्ल्स के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है और जो साड़ी पहनने में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उनको लहंगे वाला लुक भी चाहिए। अब लहंगे में थोड़ा सा तो आपको टाइम लगता है चुनरी वगैरह सेट करने में, तो उसके लिए मैंने 2 ड्रेस इस तरह की बनाई है जो लहंगे का लुक देंगी और आप पहनेंगी उसे साड़ी की तरह से। और यहाँ पर ये जो साड़ी लहंगा साड़ी मैंने बनाई है ना, इस साड़ी को बनाने का आइडिया मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। मेरी सासू माँ ने मुझे ये आइडिया दिया था। उन्होंने कम से कम 30-40 साल पहले इस तरह की साड़ी देखी थी कैलकाटा में, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि आप इस तरह की साड़ी बनाइए, इस तरह की साड़ी का वीडियो बनाइए जो पहनने में बहुत इजी हो जाएगी। और मुझे जस्ट अभी कमेंट आया कि ये वाली साड़ी शिल्पा शेट्टी ने पहनी है और ये ऑनलाइन 48,000 की है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। इसे मैंने मेरी प्लेन साड़ी से बनाया है। उस प्लेन साड़ी को भी मैंने एक प्रिंटेड ब्लाउज पे काफ़ी पहन लिया। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि पता नहीं कैसे बनेगी, क्या उन्होंने आइडिया दिया उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ पर आपको ये वाला कपड़ा लेना है 4 मीटर, क्योंकि 2 मीटर तो इस साड़ी में लग जाएगा। 1 मीटर 1.5 मीटर में फुल स्लीव्स का मैंने ब्लाउज बनाया है इसके साथ।
और बाकी की इस तरह से हम बॉर्डर बनाकर साड़ी में लगाएंगे। तो एक साड़ी और एक उसका मैचिंग हैवी फैब्रिक कोई भी मटेरियल का आप लेंगे तो वो 4 मीटर लेना है। अब मैं दिखाती हूँ इस साड़ी का लुक। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें फ्रिल लगाई है, पल्ले पर डबल वाली फ्रिल लगाई है, जिससे यहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, क्योंकि साड़ी का पल्ला ऐसे आगे पीछे होता है ना, सिलाई दिखती है वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये डबल वाले कपड़े की फ्रिल लगाई है, जिसकी जोड़ हमने एक सिलाई से छुपा दी है। तो ये तो आ जाता है आपका 2.5 मीटर का पल्ला। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है लहंगे वाला लुक, और इसे आप 1 मिनट लहंगा भी कह सकते हैं। पीछे से ये कैनवास वाला बेल्ट, उसके बाद पीछे से ये इलास्टिक, जिससे कि आपके हिप पर ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस साड़ी के लिए मटेरियल लेना बहुत ईजी है। आप कोई भी प्लेन पीस लीजिए और उसकी मैचिंग का, अगर कंट्रास्ट नहीं भी पसंद हो ना, तो आप उसकी मैचिंग का थोड़ा सा वर्क वाला या सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक लीजिए। तो इसका जो लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो 2 मीटर कपड़ा है उसकी मैंने ये इस तरह से लेयर बनाई है। तो फ्रंट में इसका जो लुक आता है ना, बहुत अमेजिंग आता है। आप ये मेरी पिक देख सकते हैं। मतलब इस साड़ी को पहनना इतना इजी है, इसमें कोई प्लेट्स वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ इस तरह से सेट करना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपके सेंटर में है। बस यहाँ से दबाना है और यूं करके पल्ला लेना है, तो इतना इजी हो जाएगा। और मतलब बनाने के टाइम पे थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा था कि इसे कितना कपड़ा कट करूं, कितना, लेकिन चूंकि आपके लिए तो वीडियो अपलोड है, आप सेम पैटर्न से सेम मेजरमेंट से कट कीजिए। किसी के लिए भी ये साड़ी बनाना बहुत इजी है और पहनना भी बहुत इजी है। और इसके साथ मैंने ब्लाउज बनाया था। देखिए ये वाला पैटर्न अभी बहुत चल रहा है, इस तरह से नेक का जो चौड़ा, आपने कई सेलिब्रिटी को भी देखा होगा, और फुल स्लीव्स भी बहुत ट्रेंड में है। और चूंकि देखिए ये प्योर वाला कपड़ा है ना, तो फुल स्लीव्स पहनने में ये बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ मूव नहीं होगा। थोड़ा सा जो प्योर का अच्छा वाला कपड़ा होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, तो हाथ वगैरह मूव करने में भी बहुत ईजी हो जाता है। आगे से इस तरह से डीप नेक है और पीछे से बैक नेक है। अच्छा, साड़ी आधी प्लेन आती है, पल्ले पर प्लेन आता है, तो ये ब्लाउज उससे पूरा बैलेंस कर देता है। और नीचे की साइड ये ऑलरेडी लहंगे जैसा लुक देता है। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से और उसका जो डिज़ाइन है उस हिसाब से मुझे ये बहुत पसंद आया, और बहुत पहनने के बाद बहुत लग्जरी लुक आता है इसका। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी दिवाली बन जाएगी। अब जो लास्ट पीस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें आपने मेरी बहुत सी रील्स और बहुत सारे पिक देखे होंगे। और ये साड़ी यूएस में 22nd लहंगा साड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस भी है। बहुत सारी मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसे बनाना बताइए। तो इसके लिए आपको लेना है एक दुपट्टा और एक साड़ी। अगर आप पूरी साड़ी लेंगे तो आपको उतना कपड़ा लेना पड़ेगा, 5.5 मीटर और 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए एक्स्ट्रा। तो 8 मीटर करीबन आपको कपड़ा लेना पड़ेगा ब्लाउज के साथ। तो ये है 22nd लहंगा साड़ी। इसे मैंने काफ़ी बार वेयर भी कर लिया है, और इतनी इजी है कि मतलब कहीं अगर लहंगा एकदम से लग्जरी पहन के नहीं जाना हो ना, तो साड़ी और लहंगे दोनों का लुक आ जाता है। अब देखिए, इसके तो कई बार मैं वीडियो बता चुकी हूँ, लेकिन चूंकि ये दिवाली के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इसे मैं वापस से दिखा रही हूँ। देखिए ये मैंने दुपट्टा लिया था बना हुआ। ये दुपट्टा ही मुझे पड़ा था पूरा 1000 रुपये का। देखिए ये पूरा ना रेडीमेड दुपट्टा है, मैंने इसे सिर्फ डाई कराया है। ये ऑफ वाइट कपड़े में था, इसलिए इसका जो वर्क है उसमें फिनिशिंग देखिए। और ये डाई कराने के बाद इस कलर का लिया है मैंने। अब बारी आती है हमारी उल्टी, मैं नीचे की साइड से दिखा रही हूँ। तो ये दुपट्टा इस तरह से अटैच है मेरी लहंगा साड़ी में, और ये ऊपर है स्कर्ट वाला पोर्शन ये, और इसमें नीचे से मैंने अम्ब्रेला ये ज्वाइन किया है। आप चाहें, आपको अम्ब्रेला अगर कट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से हल्की हल्की प्लेट्स लगाकर वैसा घेर भी बना सकती हैं। और इस अम्ब्रेला में हमने लगाई है ये लेस, और ये कंगूरे वाली लेस आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने इस बार इसमें इस तरह की लेस लगाई है। इसे आपको यहाँ से ज्वाइंट करना है और नीचे से इतना ओपन रखना है। उससे क्या होगा, चुन्नी आपको लेने में ना नीचे का जो स्कर्ट पोर्शन होता है वो खिंचता नहीं है, वो नीचे का नीचे रह जाता है, और चुन्नी आप इजीली ऊपर वेयर कर सकती हैं। तो ये है 22nd लहंगा साड़ी, और इसे मैंने इतनी बार वेयर किया है। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि अभी फिस्कट लहंगा, फिस्कट साड़ी, लहंगा साड़ी बहुत ज़्यादा पैटर्न में है।
अब होता क्या है कि कुछ दिनों बाद अगर हमारा फिगर चेंज होता है तो वो फिसकट पहनने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास शादी का फिसकट लहंगा पड़ा है, आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि उसे हम दोबारा से वेयर कर सकें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ना ऊपर की साइड देखिए ये प्लेन है यहाँ तक, तो जब आप इसे इस तरह वेयर करते हैं ना तो ऊपर ये ऑटोमेटिक फिटिंग में आ जाता है। तो अभी आप मतलब पहनने के बाद आपको लगेगा कि आपने ऊपर से फिसकट पहना है और नीचे से ऐसे अम्ब्रेला घेर या प्लिट्स वाला आप घेर लगाएंगे तो वो घेर जाएगा। तो पहनने में एकदम फिसकट जैसा लुक आएगा और आपका कितना भी फिगर चेंज हो जाए ना, आप इसे हमेशा पहन सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसका ब्लाउज। जो ब्लाउज, अच्छा ये साड़ी का जो लहंगा हम बनाते हैं ना उसके साथ इतना कपड़ा बच जाता है कि आप आराम से कैसा भी पैटर्न का ब्लाउज बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया था ये क्रिस क्रॉस ब्लाउज। यहाँ हाफ में मैंने लेस लगाई है क्योंकि इतना ही दिखेगा, और यहाँ पूरे में लेस लगाई है। ये क्रिस क्रॉस ब्लाउज मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि ब्लाउज मैं किसी और साड़ी या किसी और स्कर्ट पर भी वेयर कर सकती हूँ, इसलिए ये एक टॉप की तरह बनाया है। और स्लीव्स में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। पहनने पर ये बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो पहनने पर जैसे बीच में इलास्टिक लगाते हैं ना उस टाइप का ये डिज़ाइन आता है, और यहाँ आप इस पर बटन लगा लीजिए। तो और इसके साथ ही ये बेल्ट, तो आप इसे चाहे तो साइड में नॉट कर लीजिए, चाहे तो बैक में नॉट कर लीजिए। क्रिस क्रॉस ब्लाउज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। इसे मैंने थोड़ा लंबा भी बनाया है और बैक में से इस तरह का डिज़ाइन दिया है जिससे कि जब ये बेल्ट यहाँ पर बंधेंगे ना तो ये इतना सा गैप आ जाता है तो अच्छा सा लुक आता है। तो ये था मेरा लहंगा कलेक्शन प्लस लहंगा साड़ी कलेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले भी मैंने आपको 1 मिनट लहंगा भी बताया था जिसमें आप अपनी किसी भी हैवी वर्क की साड़ी में प्लिट्स डाल के ऊपर की साइड उसे लहंगे जैसा लुक दे सकती हैं और दुपट्टे की जगह उसका पल्ला अटैच ही रहेगा। तो एक बार आप उसे भी देख सकती हैं, वो भी लहंगा साड़ी का ही लुक है। मुझे पर्सनली ये सारे लहंगे बहुत पसंद हैं। सारे पैटर्न यूनिक हैं और बनाने में बहुत इजी हैं। अगर आप कोशिश करेंगी तो आप भी अपनी किसी न किसी साड़ी को रीयूज कर पाएंगी। तो आई होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। आपको इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे दिवाली पर उनको भी हेल्प मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।